सहेली कहती, अरे क्या रो रही हो, चलो श्रृंगार करो बाजार घूमने। वो दुखिया कहती थी, सखी का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है, माँ बाप भेल मेर दुश्मन, अपना बलाय टालल है, जिंदगी भेल अनहार, का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है। जिया बिन देह न देवे न बारी, अतैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी का संसार उनके पति हैं। हे कन्हैया, कल हम सभी नारियां विधवा होने जा रही हो, बचाओ के सब दुनिया जानती है कि केशव सारी विपदा विपत्तियों को टालने वाले हैं और ये द्रौपदी के भैया हैं। हे भैया, मेरी इस समस्या को दूर कर, अन्यथा वरदान ही दो, कल तक में हम सब संसार से विदा हो जाएं। विधवा हो के नहीं मरो नाथ। विधवा को लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखा करते हैं, इसलिए विधवा होके नहीं मरो, विधवा होके नहीं, सधवा होकर के जाओ संसार, ऐसा ही वरदान भगवान श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं है, लेकिन जुक्ति से भारी काम हो जाता है। चल 12 रात के 12 बजे द्रौपदी को तैयार किए। द्रौपदी महारानी है, दासियां भी होना चाहिए साथ में। ये साधारण दासी जाके क्या करेगी? भगवान श्री कृष्ण ही दासी बन जाते हैं। ख्याल करिए हमारे माई भाई सब जो दीक्षित नहीं है, कहते गुरु तुरु करना सकी है कि हमरा की पार लगते हो। पार तो लगता जमराज के डंटा से, अभी तो पार नहीं है लगता। डंटा चलता तब कहा कि हो बाप है माय, तो लेके चले। रो रही थी, का मुंह बंद करना, रात के 12 बजे हैं, नीरा वातावरण, शांत एकांत स्थान है, तो फकीर देखता हूं क्या कर रहे हैं। पीछे छोड़े द्रौपदी को, तेजी में आगे बढ़े। शिविर में दबे पांव झांक करके देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। फकीर थे, साधु थे। 12 बज रहे, आंखें बंद है, ध्यानस्थ हैं। सोचा काम बन जाएगा। आंख बंद है, तेजी में द्रौपदी, मुंह बंद रखना, सीधे जाओ, उनके चरणों पर जाकर अपना सिर रख दो, चेहरा नहीं देखेंगे। साधु बाबा हैं, आशीर्वाद कर देंगे। उनको कोई दोस्त नहीं, परमानेंट, और दुश्मन भी परमानेंट नहीं होते। पानी का लकीर है फकीर, पानी में लकीर खींचते जाओ, पीछे मिटते जाता है। असली साधु का ये पहचान भी है। बना के रखे, पत्थर का लकीर नहीं है, खींच दो, जब तक पत्थर रहेगा लकीरों रहेगा, फकीर का नहीं होता। तो पितामह भीष्म को कहते जिम जाओ, चरण पर सिर रख देना। अपना सोच ली, चली द्रौपदी, पहनी थी जूती, करी पगली, बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रही, जूती पहन खोलवा दी और जूता को लेकर के अपने पीताम्बरी में बांध ली। है रे भगवान, भक्त की रक्षा के लिए कितना नीचे तक उतर रहे हैं। ख्याल कीजिएगा, पीताम्बरी में बांधते हैं जो कपार पर लगाने लायक है। पीताम्बरी, उसमें रखते हैं द्रौपदी के जूती। सोची रोएगी, आंख उनकी खुलेगी, सामने रहूंगा, काम बिगड़ जाएगा, अपना छिप गए। द्रौपदी गई, चरण पर सिर रख करके जो रोना शुरू की, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। अरे ये कौन? रात के 12 बजे, चेहरा तो नीचे है, साड़ी दिख रही है, कीमती साड़ी है,
कीमती साड़ी है। इसका मतलब है कोई संभ्रांत परिवार की महिला, संभ्रांत परिवार की महिला है। साड़ी की रंग बतला रही है कि विधवा भी नहीं है। उस जमाने में विधवा सधवा में भी अंतर होता था चेहरे मोहरे से। कोई एक रंग की प्राय सफेद साड़ी पहनती थी। आजकल तो पता चलता कौन विधवा कौन सधवा। सधवा से बेसी स्टैंडर्ड में विधवे रहती है। सारी बतला रही है सधवा नारी विधवा नहीं। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकला। क्या निकला? खुद तो खरे बाहर में ही भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था। वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका कान। देख पितामह भीष्म एकदम चौंकी। देखा कोई सधवा नारी है, कोई सधवा नारी है, सिर को यहां झुकाती है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद निकल गया। आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तू है बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। बर देता हूं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। अब द्रौपदी सिर उठाती है। ये तो वो चक्र है। अरे ये द्रौपदी है। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती कि बाबा ये क्या बतलाते हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो। सप्तपति कहलाते हो। 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलाएगा। इसलिए हे बाबा तुम्हें पता नहीं होगा नारी पुरुष का संसार कहाँ होता है। बाबा तुम उस दुनिया को तो झांक करके देखा नहीं। नारी पुरुष का संसार कहाँ है बाबा? आप तो देखा नहीं। नारी का संसार उनके पति हो जाते हैं। मत उजाड़ो मेरे संसार को। बांध चलाओगे, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, साड़ी की रंग उड़ जाएगी। फिर क्या पर करब सिंगार, हाथ में मेहंदी किन पर सजाओगे? फिर तुम आप कह रहे हो वीर कुमारों वाली हो। पतिये नहीं, वीर कुमार कहां से भाड़ा पर लेंगे? वीर कुमार कहां? इसलिए हे बाबा आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो। इसलिए मैं आपसे दया की भीख मांगती हूं। बाबा हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना। सिंदूर ये मेरी मांग की है, बानों से मिटाओ ना। बांध चलाओगे, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी। है ना? अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया। मन प्रभु के चरणों में लीन था। वह चित्तचूर समाधि टूट गया। कहा पुत्री अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा। तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला। बताओ बेटी कहां छिपा है? यहां तक तुम्हें लाने वाला अकेली आ नहीं सकती है। सारा करामात छलिया का है। बचपन से उनका काम यही रहा है। मक्खन चुराता था, अब नीति का चोरी कर रहा। बता किस बुद्धि से हमारी प्रतिज्ञा को फेल करवा दिया। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जो पहरा देता होगा वह विष रचाने वाला। उठ करके खोजते जरूर चरवा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। अब पीताम्बर का घूंघट ताने खरा बांसुरी वाला था।
चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते द्रौपदी का जूता भी था पीताम्बर के कोने में, उर में कर्णा का भार लिए लगे पितामह रोने में। आशीर्वाद फिर दोहरा दिए, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब विजय तुम्हारी है। अब पतियों का बांका बाल न होगा, जो रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बांका होई। जो जग बैर परे बहु तेरा, तासे हानि होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए। भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। रडार है रडार, नरक के रास्ता को जाम कर देंगे, है ना। इसलिए सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे सब भागेगा। इसलिए संत शरण जो परा, ताही का लगा ठिकाना। और कहीं नहीं कुशल, सकल बैराट चबाना। फिर कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज।